आज चले जाओ इंस्पेक्टर, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपसे आखिरी बार कहता हूँ इंस्पेक्टर, चले जाओ इस मंदिर से, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। भयंकर, एक लड़की का लेकर सहारा अपने आप को मर्द कहलाता है। तो मर्द है भयंकर, इस लड़की का सहारा छोड़ सूरज सेक्टर से मुकाबला कर। तो मुझसे मुकाबला करेगा इंस्पेक्टर? भयंकर, मौका अच्छा मिला, मारनी गोली। लक्ष्मी, कौन सी देखो लक्ष्मी, ये अपना बेटा है और आज मुझसे जंग करना चाहता है लक्ष्मी। भयंकर, औरत के पल्लों में छुप के क्या बातें करता है? अगर तू मर्द है भयंकर, तो सूरज सेक्टर से मुकाबला कर। आज तुझे भी मालूम हो जाएगा इंस्पेक्टर, किसी मर्द से तेरा पला पड़ा है। भयंकर, हाँ, और तुझे भी मालूम हो जाएगा किसी मर्द के औलाद से पला पड़ा है। ये तो बिल्कुल मेरी ही भाषा बोलता है लक्ष्मी। हाँ रात, आखिर खून तो अपना ही है ना। आपकी भाषा नहीं बोलेगा तो फिर किसकी भाषा बोलेगा? तैयार हो जा भयंकर। मर्द हमेशा तैयार रहते हैं। आज इस मंदिर में मुकाबला भयंकर और इंस्पेक्टर का होगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। जो इस मंदिर में जीतेगा वो इस लड़की को साथ लेके जाएगा। आए इंस्पेक्टर। लक्ष्मी, तुम एक माँ हो लक्ष्मी, अपने बेटों को आशीर्वाद के सिवा दे भी क्या सकती। मैं भी एक बाप हूं, अपनी बेटी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं। अपनी मां का दूध पिया है भयंकर, तो सूरज सेक्टर से मुकाबला कर। मां को
ऊपर वार भी नहीं कर सकता। भयंकर, तू मेरे बाप का कातिल है भयंकर, तू मेरे बाप का कातिल है। मैं तेरे बाप का कातिल नहीं हूँ। नहीं भयंकर, तू मेरे बाप का कातिल है। क्या सबूत है तेरे पास कि मैं तेरे बाप का कातिल हूँ? सबूत, सबूत की बात करता है भयंकर। सबूत ये लैकेट है, ये लैकेट मेरी है और तू मेरे बाप का कातिल है। ये लैकेट मेरी है। नहीं भयंकर, ये लैकेट मेरी है और तू मेरे बाप का कातिल है। सच कहता है इंस्पेक्टर, ये लैकेट तेरी भी है और ये लैकेट मेरी भी है। नहीं भयंकर, ये लैकेट सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। बनाया है लैकेट लैकेट करता है तू। यदि इस लैकेट की कहानी सुनेगा ना इंस्पेक्टर तो तू अपना कानून तोड़ बैठेगा। नहीं भयंकर, सूरज इंस्पेक्टर कुछ भी कर सकता है लेकिन अपना कानून नहीं तोड़ेगा। इंस्पेक्टर, इस लैकेट की कहानी जानना चाहता है तू तो आज हम तुझे इस लैकेट की कहानी जरूर सुनाएंगे। हेलो, ये आ गए दीप कुमार परदेसी। दीप कुमार परदेसी इसी सीन को देखते हुए सीन पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम आ रहा पार्टी। शुक्रिया। इंस्पेक्टर, शायद तुमने महाराज अनजान सिंह का नाम सुना होगा। महाराज अनजान सिंह और अनजान सिंह का भाई रंजीत सिंह और रंजीत सिंह की बीबी लीलावती और अनजान सिंह का बेटा भारत और भारत की बीबी लक्ष्मी और लक्ष्मी की गोद में एक छोटा सा बालक। कितना हंसता खेलता परिवार था इंस्पेक्टर। भयंकर, लेकिन तेरी इस कहानी से क्या ताल्लुक है मेरा? कहानी सुनते जाओ, ताल्लुकात खुद में खुद निकल आएगा। कितना हंसता खेलता परिवार था इंस्पेक्टर। और एक दिन महाराज अनजान सिंह का चौथा पन आ गया और वो अपना राजपाट अपने छोटे भाई रंजीत सिंह को सौंप कर भगवान की भजन के लिए बियाबान चले गए। और इधर भारत की चाची माँ लीलावती को ना जाने क्या सूझा। उसने एक दिन अपने बेटी भारत को अपने कमरे में बुलाया और उसी गंदी गंदी हरकतें करने लगी, उससे गंदी गंदी बातें करने लगी। लेकिन भारत ने उसकी एक भी बात न मानी और किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो गया। जो जानते हो इंस्पेक्टर, उसकी चाची वाले उसके पिता अनजान सिंह का खून करवा दिया जो बियाबान में भगवान की तपस्या कर रहे थे। और उस खून का इल्जाम इंस्पेक्टर उस बेटे पर लगाया गया जो बेटा अपने पिता की सल्लू की पूजा करता था। उसके चाचा जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बहुत मारा। मारने के बाद उसे 5 साल की सजा सुना दी और दरबारियों से कह दिया गया ले जाओ इसे जेल में डाल दो। लेकिन जेल में ले जाने से पहले यह भी कहवा दिया गया था ले जाकर इसको इसकी बीबी से मिला देना। दरबारी लोग मुझे पकड़ तुझे, इसका मतलब तू भारत है। भारत से भयंकर कैसे बना? जब सच्चाई होठों पर आ ही गई है तो हाँ, मैं ही वो भागा भारत हूँ। दरबारी लोग मुझे पकड़कर मेरी लक्ष्मी के पास ले गए और जेल जाने से पहले मैंने ये लैकेट अपनी लक्ष्मी को दिया और इससे कहा
इसे मेरे मुन्ने के गले में डाल देना। वक्त आने पर ये इसके काम आएगा। मैं तो जेल चला गया इंस्पेक्टर। इधर चाची माँ ने मेरी लक्ष्मी को मार मार कर घर से बेघर कर दिया। आखिर ये महलों में रहने वाली इस संसार में कहा जाती और कैसे अपना पेट भरती और कहां से अपने मुन्ने के लिए दूध की व्यवस्था करती। एक दिन ये बहुत भूखी थी, इसका मुन्ना भी बहुत बिलख रहा था अपने पापी पेट के लिए और अपने मुन्ने के दूध के लिए। ये मजबूर होकर लोगों से भीख तक मांगे। इंस्पेक्टर, लोगों से भीख तक मांगे, तब भी इसका पेट नहीं भरा। अपने पेट के लिए और अपने मुन्ने के दूध के लिए ये उस सलामजादे विक्रम सिंह के यहाँ नौकरी कर ली। जानते हो इंस्पेक्टर, अरे महलों में रहने वाली दिनों रात इन्हीं हाथों से लकड़ियां काटती थी तो कहीं तो वक्त की रोटी नसीब होती थी इंस्पेक्टर। एक दिन लक्ष्मी जंगल में लकड़ियां काट रही थी और वो हरामजादा विक्रम सिंह जंगल में पहुंचकर इसे बहुत मारा और मारने के बाद इसकी औलाद को इससे छीन लिया गया। इसे मार मार कर बेहोश कर दिया गया। और इस्तीफा की बात देखिए इंस्पेक्टर साहब, उसी दिन मेरी भी सजा पूरी हो गई थी और मैं जेल से छूटकर उसी रास्ते से आ रहा था जहां मैं लक्ष्मी बेहोश पड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर उस समय कोई पत्थर दिल इंसान भी होता ना तो उसका भी कलेजा पिघल जाता। काफी समझाने के बाद, काफी मिन्नतें करने के बाद जब ये होश में आई तो पागलों से चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा मुन्ना कहाँ है, मेरे मुन्ने को मेरे पास। लेकिन मैं कैसा भागा बाप था इंस्पेक्टर जो इसकी औलाद को इसे लाकर नहीं दे सका। लेकिन हाँ इंस्पेक्टर, मैंने अपनी लक्ष्मी की सर पर हाथ रखकर सौगंध खाई और उसे यकीन दिलाया कि एक दिन मैं तेरी औलाद को तुझसे जरूर मिलाऊंगा। और एक दिन यही प्रतिज्ञा करके मैं उस हरामजादे विक्रम सिंह की हवेली जा रहा था। मेरे मन में भावना जाग उठी कि जिस तरह मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प रहा हूं, मैं उस हरामजादे विक्रम सिंह को भी तड़पाऊं ताकि उससे भी मालूम हो औलाद का दर्द क्या होता है। मैं उसकी हवेली जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दर्दनाक आवाज सुनाई पड़ी। जानते हो इंस्पेक्टर, वो आवाज किसकी थी? और किसी गैर की नहीं बल्कि तुम्हारे बापू शंभू बड़े की थी। और वो तुम्हें पुकार रहे थे। वह तुम नहीं, तुम्हारा कानून नहीं। ए भयंकर सिंह पहुंचा, उसने मुझे बताया कि मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है और ये लॉकेट मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मरने से पहले शंभू बड़े ने यह भी बताया कि सूरज मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने उसे जंगल में लकड़ियां काटते वक्त पाया। इंस्पेक्टर, मैं फिर उस हरामजादे विक्रम सिंह की हवेली जा रहा था। रास्ते में मुझे लड़की मिली जिसने अपना नाम सपना बताया और अपने डैड का नाम विक्रम सिंह बताया। मेरे सीने में बदले की भावना जाग उठी और मैं इसे उठाकर इसी मंदिर पे ला रहा था। तुमने हमारा रास्ता रोका और तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, इंस्पेक्टर अपने आप को कानून के हवाले कर दो भयंकर सिंह, वरना सूरज इंस्पेक्टर तुम्हें छोड़कर नहीं। मैंने अपने आदमी से कह दिया था इंस्पेक्टर कि सूरज पर कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि जानता है इंस्पेक्टर, शंभू भाई की बात से और इस लॉकेट से बिल्कुल साफ जाहिर होता है इंस्पेक्टर कि तुम मेरे बेटे हो। नहीं,
नहीं भयंकर, मैं खूनी का बेटा नहीं हो सकता भयंकर, तू खूनी है भयंकर। भयंकर आज अपने आप को करोड़ झगड़े कर दे भयंकर, वरना तुझे गोली मार दूंगा। तू मुझे गोली मारना चाहता है ना? भयंकर अरे मार दे इंस्पेक्टर, नहीं जीना चाहता हूं मैं, नहीं जीना चाहता हूं मैं। अरे तंग आ गया हूं जिंदगी से, तो मुझे जरूर मार दे इंस्पेक्टर, लेकिन इससे तू क्या मारेगा इंस्पेक्टर? अरे इससे तो मैं एक ही बार भी मर जाऊंगा। तू मुझे मारना चाहता है ना? पकड़ इसे, पकड़ इसे। अरे शमशीर से इस जिस्म के इतने टुकड़े कर इंस्पेक्टर कि कोई गिनना भी चाहे तो उन टुकड़ों को गिन न सके। नहीं जीना चाहता हूं मैं, लेकिन इंस्पेक्टर कहते हैं कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं इंस्पेक्टर, तुम मुझे शौक से मार दो इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे मर जाने के बाद जो ये औरत खड़ी है, इसका मेरे सिवाय इस संसार में कोई नहीं है इंस्पेक्टर। मेरे मर जाने के बाद तुम इसे अपनी मां समझ लेना इंस्पेक्टर, तुम इसे अपनी मां समझ लेना इंस्पेक्टर। देखता क्या है? अरे मार मुझे, तू मारता क्यों नहीं है? अरे नहीं जीना चाहता हूं मैं, मरना चाहता हूं मैं। या भगवान, अरे कैसा बाप हूं मैं कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने खड़ा है, उसे बेटा घर अपने सीने से नहीं लगा सकता। या भोलेनाथ, अरे ये दिन दिखाने से पहले तुमने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी भोलेनाथ? पिताजी, सूरज, एक बार और बुला दी। सूरज, सूरज, जा सूरज, देख तेरी वियोग में तेरी माँ की क्या हालत हो गई है। जाकर अपनी माँ से मिल। हाँ सूरज, जाकर अपनी माँ से मिल। तुम मुझे बता माँ, तुझे दर के ठोकरें किसने खिलाया है माँ? मुझे बता माँ, तुझे खोल के आंसू किसने रुलाया है माँ? नहीं लक्ष्मी, तुम सूरज से कुछ नहीं बताओगे लक्ष्मी। ए माँ, तुझे मेरी कसम माँ, अगर आज अपने बेटे से नहीं बताएगी तो अपने बेटे का मरा हुआ नहीं बेटा, तुझे बहुत प्यास रहने वाला और कोई नहीं, वो चाची माँ और वो हरामजादा विक्रम सिंह है। ए माँ, मेरी माँ का कॉल क्या सुनाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ।
लक्ष्मी, अरे ये तूने क्या कर दिया लक्ष्मी? ये तूने क्या कर दिया? क्या तू पिताजी के वचनों को भूल गई? पिताजी का अंतिम वचन, चाचा को पिता समझना और चाची माँ को माँ समझना। ये सूरज चाची माँ और चाचा को कुछ कहता है तो अपने पिता के दिए ही वचन कभी पूर्ण नहीं होंगे लक्ष्मी। अगर सूरज आज चाचा और चाची को कुछ भी कहता है तो पिताजी के वचनों को हम कभी नहीं पूर्ण कर पाएंगे। अगर सूरज चाचा और चाची को कुछ भी कहता है तो उतार देना उसके सीने पे गोली। मैं भूल जाऊंगी कि हमारी कोई औलाद नहीं है। ये तुम कह रही हो लक्ष्मी? अरे किस बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने? तुम कहती हो कि मैं उससे गोली मार दूं? अरे कैसी माँ हो तुम लक्ष्मी? आज बरसों के बाद तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिला है और तुम कहते हो कि मैं उससे गोली मार दूं? नहीं लक्ष्मी नहीं। बचन से बढ़कर कुछ नहीं है। ये लो राज। सच कहती हो लक्ष्मी, हम अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए उतार देंगे इसके सीने में गोली, उतार देंगे उसके सीने में। शांति पूर्वक को कहते हैं कि आप लोग बैठिए, सब कुछ मिलेगा। महारानी जी, अरे दिमागी ललवा, जल्दी ना हो राजा बनो। वही तो यार, महारानी को बोला कहाँ है? बुलाई बोला पहले महारानी के साथ लपचिक लपचिक करूंगा, महाराज जाए भाड़े में। अच्छा बोला के ना। अरे जानू, ठंडी लग रही है क्या? बहुत तेजी से। एक बात कहो, बोलो। कह तू कि ये हो रानी अकी कहिया मानी, असर कुल पे चढ़ल बा जवानी। यही हो रानी कहिया मानी, असर कुल पे चढ़ल बा। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को गोली मार दी। नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मर नहीं सकता है। अरे ये मेरे हाथों से क्या हो गया? नहीं भोलेनाथ, तू इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अरे मैंने तेरी परसों तपस्या की है, मेरा बेटा मर नहीं सकता है। सूरज, नहीं भोलेनाथ नहीं। अगर मेरे बेटों को कुछ हो गया तो आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। आप पत्थर के कहलाएंगे, आप पत्थर के कहलाएंगे। सूरज उठ, सूरज उठ। समझ गया मैं, सब कुछ समझ गया मैं भोलेनाथ। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरी बर्बादी का तमाशा देख सकते हो। तो भोलेनाथ, तो आज हम तुम्हें अपनी बर्बादी का तमाशा जरूर दिखाएंगे। जब इस संसार में मेरा बेटा ही जीवित नहीं रहा तो मैं इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा। आंखें खोल कर देखो भोलेनाथ,
आज मैं भी अपने आप को मिटा दूंगा, नहीं रहूंगा इस संसार में, नहीं भोलेनाथ, तू बहुत खुश हो रहा होगा तो देख, आंखें खोलकर मेरी बर्बादी का तमाशा देख। आज यहाँ से एक नहीं बल्कि दो लाशें जाएंगी, मिटा दूंगा अपने आप को, नहीं रहूंगा इस संसार में। ये तू क्या करने जा रहा है? आज अपने पिता के दिए हुए 5 वचनों को पूर्ण कर लिया है। मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ। उठा अपने बेटे को अपने गले से लगा, तेरा बेटा तुझे जीवित मिलेगा। नारायण नारायण नारायण। सूरज, पिताजी तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ए सूरज, तू बदलना चाहता है ना? हाँ पिताजी। सूरज, आज मैंने तेरा बलिदान करके अपने पिता की दी हुई बच्चों को पूर्ण कर लिया है। वो दरिंदे भाग रहे सूरज, लेकिन भाग कर जा नहीं सकते। मौत उनका पीछा नहीं छोड़ सकती, उनकी पैरों के नीचे से जमीन पर पड़ जाएगी, लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या सूरज, मिटा दे उन दरिंदों को। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन वहां जाने से पहले तुझे एक काम करना है। कौन? तेरे दादाजी जो इस वक्त जेल में बंद है, क्या? जाकर अपने दादाजी को छुड़ा, वो तेरे काम आएंगे। जी पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। जा सूरज, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरा बेटा उन दरिंदों के पास गया है, हो सकता है मेरे बेटे को मेरी आवश्यकता पड़े, मैं भी अपने बेटे के पास जाऊंगा। बहुत धूप है, छाहे छाहे चलो। बाहर बाहर चलना पड़ेगा, ये लोग हम लोगों को धकर धकर ए क्या है? अरे जैसन सोचल रहले वैसन पियावा मार बार। अरे सामने गोरी बाल, जैसन सोचल रहले वैसन पियावा मार बाल। सावर में गोरी बाल, कोई पतीसी नहीं दिखाना, नहीं तो काट डालूंगा। विक्रम सिंह। अरे इंस्पेक्टर, हमारी जानू गई, मुझे जाने दो यार। दादाजी बात करिए विक्रम। देखो आज हम किसी से मिलना नहीं चाहते, आज हमारी यहाँ पटेल नगर में मीटिंग है यार।